होटल, ढाबे, जूस की दुकानों में अब घिनौनी मिलावट के खिलाफ यूपी के सीएम योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अब साफ साफ कहा है कि खाने पीने की चीज में मानव अपशिष्ट की मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने निर्देश दिया है कि ढाबों, रेस्टोरेंट में जहां खाना बनता है उसकी सघन जांच की जाए और हर कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा और अब इसके खिलाफ सख्त दिशा निर्देश योगी सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं। जहां पर थूक जिहाद की घटनाओं के बाद अब यूपी सरकार ने एक्शन लिया है। हाल ही में कई इस तरह की घटनाएं सामने आई। कहीं जूस में थूक मिलाकर बेचा जा रहा है तो कहीं जूस में यूरिन मिलाकर बेचा जा रहा है। तो अब खाने पीने की दुकानों पर एक तो नेम प्लेट अनिवार्य होगी, साथ ही सघन जांच की जाएगी इन दुकानों की और जो भी कर्मचारी वहां काम करता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी अब कराया जाएगा, या क्योंकि खाने पीने की चीजों की शुद्धता अनिवार्य है। इस मिशन के साथ अब योगी सरकार काम कर रही है। तो थूक जिहाद की घटनाओं के बाद यूपी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि सघन जांच की जाएगी और सभी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। गाजियाबाद में जूस जिहाद पर संग्राम खत्म भी नहीं हुआ कि इसी बीच शामली से जूस जिहाद का एक नया चैप्टर सामने आ गया। जूस जिहाद का ये मामला उसी शामली से आया है जहां से रोटी जिहाद और मसाज जिहाद की तस्वीरें विवाद खड़ा कर चुकी हैं। मसाज, रोटी और जूस जिहाद का ये पैटर्न किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं। ये तस्वीर यूपी के शामली में सदर कोतवाली इलाके की है। ये एक जूस की दुकान है जहां लोग अपनी सेहत बनाने के लिए जूस पीने आते हैं। इस दुकानदार का धंधा भी बढ़िया चल रहा है, लेकिन आसिफ उर्फ जीशान की एक हरकत ने इसका धंधा तो चौपट कराया ही, उसे जेल भी जाना पड़ा। पीली शर्ट और सफेद गमछा डाले ये शख्स मशीन को घुमाकर जूस निकाल रहा है। अचानक ही ये जूस मशीन का कवर हटाता है और उसमें थूकने लगता है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा भी भड़क गया, क्योंकि जिस जूस को लोग व्रत के दौरान पीते हैं, अपनी सेहत बनाने के मकसद से पीते हैं, उसी जूस में आसिफ थूक रहा है। आसिफ कई दिनों से जूस थूक कर संक्रमण फैला रहा था। इसकी इस करतूत पर स्थानीय लोगों की नजर थी और एक दिन आसिफ की इस हरकत को लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। फिर क्या था, पुलिस आई और आसिफ को गिरफ्तार करके ले गई। आसिफ से पूछताछ की जा रही है। इस तरह की घटनाएं समाज में नफरत और असुरक्षा का माहौल बना रही हैं। आने वाले दिनों में कई त्योहार आने हैं। सवाल उठ रहा है, क्या किसी साजिश के तहत इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? तो थूक जिहाद की इन घटनाओं के बाद अब यूपी सरकार एक्शन मोड में आ गई और बड़ा फैसला लिया गया। जितनी भी दुकानें होंगी उन पे सीसीटीवी कैमरा लगेगा, उन्हें अपना नेम प्लेट भी लगाना होगा, ये अनिवार्य कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो भी कर्मचारी उस दुकान में काम करता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी अब जरूरी होगा। यूपी के सीएम योगी का ये सख्त निर्देश है, जिससे हाल ही की जो घटनाएं हुई हैं उनसे सबक लेते हुए अब ये एक्शन लिया गया है योगी सरकार की तरफ से। जो भी कर्मचारी अब ढाबे, दुकान, रेस्टोरेंट जहां भी काम करते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा, ताकि खाने पीने की चीजों की शुद्धता को निश्चित किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके और मिलावट पाए जाने पर अब सख्त एक्शन भी उनके खिलाफ लिया जाएगा। हाल ही में जिस तरह से गाजियाबाद की घटना सामने आई थी कि जूस में यूरिन मिलाकर बेचा जा रहा था, उसके बाद अब शामली से सामने आया है कि जूस में थूक मिलाकर बेचा जा रहा है। इन सभी घटनाओं के बाद अब कड़े एक्शन की बात सरकार के द्वारा कही गई है। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा और जो भी दुकान होगी, ढाबे, रेस्टोरेंट, यहाँ सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य होगा, ताकि किस ढंग से वहां खाना बन रहा है, क्या गुणवत्ता है, उन सब की जांच की जा सके। सघन जांच के आदेश सरकार की तरफ से दे दिए गए और कड़े एक्शन लिए जाने की भी बात कही है। अगर गुणवत्ता से किसी भी तरह की कोई भी समझौते के लिए तैयार नहीं है यूपी सरकार, कहीं कोई मिलावट मिली इस तरह की, तो वहां पर सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। तो एक बार फिर से नेम प्लेट अनिवार्य होगा, ये जो आदेश है वो यूपी सरकार की तरफ से दे दिया गया है, ताकि खाने पीने की चीजों की शुद्धता को सुनिश्चित किया जा सके। मिलावट पाए जाने पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा, ये बात भी सामने आ गई है। तो जितने भी कर्मचारी हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा और साथ ही साथ सघन जांच की जाएगी। सीसीटीवी कैमरा लगाना भी अनिवार्य होगा, नेम प्लेट लगाना भी अब अनिवार्य होगा। जितनी भी खाने पीने की दुकानें हैं, चाहे वो दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं या ढाबे हैं, उन सभी को अपना नेम प्लेट वहां पर लगाना अनिवार्य होगा। खाने पीने की चीजों की शुद्धता को लेकर अब योगी सरकार ने एक कड़ा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया। एक्शन में आ चुके हैं योगी और खाने पीने में अगर गड़बड़ी हुई तो फिर मिलावटखोरों की खैर नहीं, सख्त एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। जूस जिहाद के बाद अब ये खबर सामने आई है कि अब एक्शन भी लिया जाएगा। कई जगह पर थूक लगाकर रोटियां सेकी जा रही है, जूस में थूक, जूस में यूरिन, इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक लगातार सामने आई है। इनके वीडियो सामने आए हैं जहां पर मिलावट करते हुए पाया गया इन दुकानदारों को
और उसके बाद अब यूपी सरकार सख्त है इस पर, किसी भी तरह की मिलावट बर्दाश्त नहीं है। इन मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए और इनसे निपटने के लिए योगी सरकार अब पूरी तरह से तैयार है। ये दिशा निर्देश योगी सरकार की तरफ से अब जारी कर दिए गए हैं, जहां पर नेम प्लेट अनिवार्य होगा लगाना, साथ ही साथ वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगाना भी अनिवार्य होगा और जो भी कर्मचारी वहां काम करता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी अब होगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि एक के बाद एक करके कई इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है, जहां पर मिलावट करके जो चीजें हैं वो बेची जा रही थी और जो भी मानवीय अपशिष्ट हैं उनकी मिलावट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि जूस की दुकानों में हाल ही में एक ही हफ्ते के भीतर 2 इस तरह की शर्मनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं जो मानवता को शर्मसार कर दें। एक हफ्ते पहले ही गाजियाबाद से इस तरह की खबर आई थी, जहां पर जूस की दुकान में ही ये पाया गया कि वो जूस में यूरिन मिलाकर बेच रहा था। और आज ये खबर शामली से सामने आई है, जहां जूस में थूक मिलाकर बेचा जा रहा था। इन सब मामलों को देखते हुए अब सख्ती से निपटने की तैयारी में है योगी सरकार और इसी को देखते हुए ये सख्त दिशा निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं। यूपी के सीएम योगी के सख्त निर्देश हैं, नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा, सीसीटीवी कैमरा भी लगाना अनिवार्य होगा और साथ ही जो भी कर्मचारी वहां काम करता है उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ताकि इन मिलावटखोरों पर लगाम लगाई जा सके और सख्त एक्शन लिया जाएगा जहां भी इस तरह की खराबी मिले, जहां गुणवत्ता को लेकर किसी भी तरह का समझौता किया जा रहा हो। तो मिलावट पाए जाने पर अब सख्त एक्शन होगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऐसे दुकानदारों के खिलाफ। ये साफ निर्देश दे दिए गए हैं योगी सरकार की तरफ से। अगर खाने में गड़बड़ी की तो फिर खैर नहीं। जूस जिहाद पर ये योगी सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। अब सीसीटीवी कैमरे लगाने भी अनिवार्य होंगे ताकि देखा जा सके कैमरे की निगरानी में, कैमरे की देखरेख में कि किस तरह से वहां पर खाना तैयार किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। थूक जिहाद की घटनाओं के बाद यूपी सरकार अब एक्शन में है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता कन्हैया लाल शर्मा, उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। कन्हैया लाल, जिस तरह से हम देख रहे हैं एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जो किसी को भी मानवता को शर्मसार कर दे, अब सख्त एक्शन लेने की बात कही जा रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लिया है और एकदम साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि जो ढकेले हैं जूस की, वहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। जो संचालक हैं वो हाथ में ग्लव्स रखें, मास्क रखें, साथ ही जो ढाबा संचालक हैं वो भी साफ सफाई का ध्यान रखें और सीसीटीवी कैमरे लगाएं और मास्क और सैनिटाइजर मतलब जो शुद्धता है उसका विशेष ध्यान रखें। किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। कोई भी ऐसी चीजें जो लगातार सामने आ रही हैं जिसमें वीडियो में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है तो वो चीजें दोहराई ना है, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वो समय समय पर चेकिंग करें। और सबसे बड़ी बात, जब पहले भी नेम प्लेट को लेकर जो विवाद रहा था, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे कहा है कि अपनी ढकेलों पर, अपने ढाबों पर नेम प्लेट लगाएं, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि जहां पर ग्राहक जा रहा है, जहां पर शख्स कोई कुछ भी सामान ले रहा है तो वो किस व्यक्ति की है, जिससे सावधानी भी बरती जाए और लोग जो वहां पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं तो वो भी अपनी सतर्कता जाहिर रखें अपनी। क्योंकि अब सीएम का निर्देश प्राप्त हुआ है तो मथुरा की अगर हम बात करें, मथुरा में भी अलर्ट है। जिला प्रशासन भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है और खाद्य विभाग की टीमों को अलर्ट मोड पर किया गया है। अब ढकेल से लेकर होटल, ढाबा जो संचालक हैं और खासतौर पर जो ढाबे, हाईवे किनारे जो ढाबे चलते हैं और वहां की मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रशासन की टीमें लगातार मॉनिटरिंग के लिए अलर्ट की गई है। डीएम के स्तर पर जांच टीम लगाई गई है जो ढाबा संचालकों पर जो सीएम के आदेश हैं उनका पालन कराने के लिए काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया इस तमाम जानकारी के लिए।